अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं, चाहे वफाकी या सूबाई, जिस ग्रेड से भी आपका तल्लक है, और अगर आप रिटायरमेंट लेने का सोच रहे हैं, पेंशन पे जाने का सोच रहे हैं, तो चंद मिनट हमें दे दें। इंशाल्लाह ताला आपका ग्रेजुएटी में भी लाखों का फ़ायदा हो सकता है और पेंशन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये चंद मिनट आपके इंशाल्लाह ताला ज़ाया नहीं जाएंगे। रिटायरमेंट का लेने का बेहतरीन टाइम कौन सा होता है, इसमें ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि उम्र, सर्विस और बेसिक तनख्वाह का पेंशन और ग्रेजुएटी के साथ क्या ताल्लुक़ होता है। अगर अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला आप न सिर्फ अपडेट रहेंगे बल्कि आपके साथ इसी तरह एजुकेशनल वीडियो भी शेयर होती रहेंगी। ये जो एक मैंने टेबल ऑफ कंपेरिजन शो किया है, उसके अलावा आपको बताऊंगा कि जो जो बेहतरीन उम्र है, पेंशन और मुद्दत मुलाजमत की अहमियत क्या है। आपको मालूम है, ये एक बहुत बड़े लायर हैं, उन्होंने ये पोस्ट है उनकी कि माहाना पेंशन और का ताल्लुक़ मुद्दत मुलाजमत और बुनियादी तनख्वाह से होता है। मुद्दत मुलाजमत जितनी ज़्यादा होगी इतनी पेंशन भी ज़्यादा होगी। लोग गलत गाइड करते हैं, ये पूरे समझ लें और फिर मैं आपको इस टेबल में पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। पहले ये पॉइंट समझ लें कि माहाना पेंशन का ताल्लुक, जो आपकी माहाना पेंशन होती है, उसका ताल्लुक आपकी मुद्दत मुलाजमत और बेसिक पे से होता है। मुद्दत मुलाजमत जितनी ज़्यादा होगी आपकी पेंशन इतनी ज़्यादा होगी। ये तो होगी पेंशन। अभी तक ग्रेजुएटी की बात नहीं यहाँ पे हो रही। अगली बात है कम्यूटेशन और पेंशनर की उम्र। रिटायरमेंट पर लेने वाले कम्यूटेशन का इन्हिसार बुनियादी तनख्वाह और एज रेट पर होता है। अब यहाँ पे ताल्लुक जो है, ये एज रेट यहाँ पे आ गया। कम उम्र में रिटायरमेंट पर एज रेट ज़्यादा होता है। अब ये एज रेट क्या होता है, कितना ज़्यादा होता है, ये पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। पहली बात तो ये होगी कि जो आपकी ग्रेजुएटी होती है उसका इन्हिसार बुनियादी तनख्वाह यानी कि बेसिक पे और एज रेट पर होता है। ताहम एक बात याद रखें कि पेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत मुलाजमत 30 साल ही शुमार होती है। अगर 30 साल से कम होगी तो आपकी वो एज रेट जो है वो कम होगा, लेकिन अगर 30 साल से ज़्यादा है तो फिर ये आपकी मुद्दत मुलाजमत 30 साल ही शुमार होती है, आगे नहीं होती। ये भी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं। मुद्दत मुलाजमत 30 साल या ज़ायद है तो बुनियादी तनख्वाह का 70% ग्रास पेंशन होगी। रिटायरमेंट के वक्त उम्र का पेंशन से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं होता। जब आप रिटायरमेंट ले रहे होते हो तो उम्र का पेंशन से बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है, ग्रेजुएटी में है। उम्र बढ़ने से एज रेट कम हो जाता है। सर्विस के कम या ज़्यादा होने से कम्यूटेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी पॉइंट हो गया। तो माहाना पेंशन का ताल्लुक़ मुद्दत मुलाजमत और बुनियादी तनख्वाह से होता है। मुद्दत मुलाजमत और जितनी ज़्यादा होगी इतनी पेंशन होगी। अब हम आपको डिटेल्स यहाँ पे बताते हैं। ये क्या है कि ये उन्होंने ये एक कंपेयर किया है, बड़े अच्छे एक पे सेक्शन के एक अफसर हैं, उन्होंने ये लिखा है कि डिक्रीज इंक्रीज इन पेंशन कम्यूट विद द फैक्टर ऑफ एज, बेसिक पे एंड सर्विस। यही हमारा सवाल भी था कि जी एज, बेसिक पे और सर्विस लेंथ का हमारी पेंशन के बढ़ने या कम होने से और जो कम्यूट है उसके साथ क्या फ़र्क होता है। ये कह रहे हैं जी इंक्रीज डिक्रीज इन पेंशन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। ये 3 फैक्टर जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट ड्रॉन बेसिक पे, यानी कि जब आप रिटायर हो रहे हो तो उस वक्त आपकी बेसिक पे कितनी है। एज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आपकी उस वक्त एज कितनी है। द टोटल लेंथ ऑफ सर्विस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सर्विस लेंथ कितनी है। ये 3 फैक्टर हैं। अब ये 3 फैक्टर कैसे कैलकुलेट होते हैं। Although the employees can take retirement at any time after 25 years of service, however, these above factor can increase or decrease the pension, gratuity or the commute amount. वो कह रहे हैं वैसे तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 25 साल बाद जब भी रिटायरमेंट ले सकते हो। पूरे वफाक में तो ऐसा ही है, पंजाब में थोड़ा सा मसला है, उस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द डिटेल अबाउट द राइट टाइम टू गेट रिटायरमेंट फ्राम द सर्विस। इसमें भी मेरी भी वीडियो मौजूद है कि जी सर्विस पे जाने का जो राइट टाइम कौन सा है, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। लेट्स चेक द वेरियस वैल्यू ऑफ द पेंशन एंड कम्यूट विद द वेरियस फैक्टर। अब यहाँ पे वो उन्होंने एक बंदे की बेसिकली जो एग्जांपल के ली कि एक बंदा है जिसकी ग्रेड 16 है और 25 साल उसकी सर्विस हो गई है और उसकी बेसिक पे है 61,970 रुपये और 55 साल उसकी एज है। तो अगर वो 55 साल पे रिटायरमेंट लेता है तो उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, और 55 साल से आगे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाती है तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा, ये कंपेयर किया गया है। ये इस टेबल में आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि अगर उसकी
जो है 61,970 रुपये बेसिक पे है और इसकी एज है 55 साल और लेंथ सर्विस है 25 साल। 25 साल में वो 55 साल का हो गया और उसकी बेसिक पे 61,970 रुपये है। तो उसको जो कम्यूट या ग्रेजुएटी मिलेगी वो मिलेगी 22,99,837 रुपये। यह अभी नया जो रूल है इसके मुताबिक। और उसकी पेंशन बनेगी 39,279 रुपये ये पेंशन। अच्छा, ये पेंशन वो है जो मेडिकल के बगैर है, ठीक है। ये पेंशन वो है जो मेडिकल के बगैर है। मेडिकल जब इसमें शामिल होगा तो वो बढ़ जाएगी, कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिर्फ पेंशन की बात हो रही है। उसके बाद है, अगर उसकी बेसिक पे 1 साल उसने और नौकरी की तो उसकी बेसिक पे हो जाएगी 64,230 रुपये और उसकी सर्विस लेंथ हो जाएगी 26 ईयर। अब उसका कम्यूट जो मिलेगा उसको 23,82,893 रुपये मिलेगा। देखें यहाँ पे 1 लाख रुपए का फ़र्क पड़ गया। और उसकी पेंशन कितनी हो जाएगी? 42,340 रुपये। और ये तब है जब अभी तक कोई पे स्केल रिवाइज नहीं हुए दरमियान में। अगर दरमियान में पे स्केल रिवाइज हो जाते हैं फिर तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। इसी तरह अगर 1 साल और उसने सर्विस कर ली तो उसकी इंक्रीमेंट सालाना लगेगा तो उसकी 66,490 रुपये बेसिक हो जाएगी और 27 साल सर्विस हो जाएगी। यहाँ पे उसको जो कम्यूट मिलेगा वो 2,46,000 मिले 64,61,000 तकरीबन मिलेगा। यहाँ पे भी देखें 1 लाख रुपए का फ़र्क पड़ गया। और पेंशन कितनी फ़र्क पड़ गई? 45,516 रुपये। इसी तरह बढ़ती गई आपकी बेसिक। 58 साल आपकी एज हो गई, आपकी 68,750 रुपये बेसिक पे हो गई। अब यहाँ पे आप देख लें कि 1 लाख रुपए का तकरीबन फ़र्क पड़ रहा है। 25,34,324 रुपये और पेंशन में 3,000 रुपये का फ़र्क पड़ रहा है सालाना। 1 साल रिटायर होने से आप बाद रिटायर होने पे आपकी पेंशन में 3,000 रुपये बढ़ रही है। और ये 3,000 तब बढ़ रही है जब अभी तक इसमें कोई पे स्केल रिवाइज नहीं हुए। अगर पे स्केल रिवाइज हो जाते हैं तो ये भी बढ़ती जाएगी। तो देख लें, वाज़ेह है कि कम्यूट में भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसलिए अगर आपको कोई और मजबूरी नहीं है, यहाँ पे देख लें, आपको कोई मजबूरी नहीं है। एज रेट ये लगा था, ये उन्होंने पूरी तफसील भी बता दी। बेसिक पे क्या थी, टोटल सर्विस में एज रेट यहाँ पे डिटेल से साथ शेयर कर दी है और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप ख़ुद इसको देख सकते हो। अगर आपको मजबूरी नहीं है तो आप 55 साल पे या तो आप 30 साल पे इनकैशमेंट ले लेते। अगर आपने 30 साल पे इनकैशमेंट नहीं लिया है तो अभी आपकी 55 साल है तो आप 5 साल और वेट करें। आप सर्विस करते रहें। हमारा मशवरा आपको ये है, आप जैसे जैसे आपका सालाना इंक्रीमेंट भी लगेगा और इसमें एक दफ़ा भी अगर पे स्केल रिवाइज हो गए तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। इसलिए जल्दी ना करें। ये देख लें, ये इसका एज रेट का भी पूरा आपको बता दिया कि अगर ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देता हूँ। बाकी वो जो मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने राइट टाइम फॉर द रिटायरमेंट, वो भी आप लाजमी देखिएगा। ये 2 वीडियो देख लें, उसके बाद आप फैसला कर लें कि आपने पेंशन पे अभी जाना है या 5 साल और सर्विस करनी है। जो है फ़ैसला सोच समझ के करें। ये फ़ैसला जो है इसका ताल्लुक़ सिर्फ आपके साथ नहीं है, आपकी पूरी फैमिली के साथ है, आपकी बीवी बच्चों के साथ है। आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला और आपकी उम्र लंबी करे। 60 साल तक अगर आप ज़िंदा रहे तो आपको और भी फ़ायदा हो जाएगा। और इन केस मैं थोड़ा सा फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ कि अगर अल्लाह न करे आपकी दौरान सर्विस डेथ भी हो जाती है तो उसमें भी जो लवाहिकीन हैं उनका ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आप सबको मालूम है। तो इसलिए सोच समझ के फ़ैसला करें। अगर वीडियो हेल्पफुल हुई है तो लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।